दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती का इस समय जो ऑनलाइन आवेदन चल रहा है उसमें स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे उसके बारे में। वीडियो में लास्ट तक रहेंगे तो आपको सारे स्टेप्स सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। जब हम प्रीवियस बीपीएससी टीआरई 1.0 की बात करते हैं, वहाँ से टीआरई 2.0 में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उनके बारे में भी अपने इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन bpsc.nic.in और ये वेबसाइट है, आप इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन और फीस दोनों की जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का और फीस को सबमिट करने का वो आपकी 14 तारीख है। अगर आप लेट फीस सबमिट करते हैं 16 या 17 आपको जो है डेट देखने को मिलेगी, बट आपको फीस लेट फीस जो है वहाँ पर पे करना होगा। तो 14 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन और जो फीस है उसे पे कर दीजिए। यहाँ पर 10 से 25 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करना है, मतलब जो कंप्लीट फॉर्म है उसको आपको फिल करना है या फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो आपका सारा डिटेल वही होगा बिल्कुल जो आपके हाई स्कूल मैट्रिक की बात करते हैं उसमें दिया हुआ है। कोई भी डिटेल इधर उधर की फिल नहीं करिएगा। इंटरमीडिएट डीएलएड आपके ग्रेजुएशन की डिटेल्स बिल्कुल नहीं होंगी, हाई स्कूल के हिसाब से चीज़ों को फिल करिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे एक एक स्टेप्स जो है वो मैंने दिए हुए हैं। जो पहले पेज पर आपको देखने को मिलेगा, नाम पिता का नाम हो गया, माता पति है, माता का नाम है, जन्मतिथि की अगर हम बात करते हैं, डीओबी। देखिए डीओबी में फिल करने में इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप कभी कभी क्या होता है वहाँ पर क्या इश्यूज़ होगा उसको हम अभी नीचे बता देंगे। उस प्रशैक्षणिक योग्यता को सेलेक्ट करते ही डीओबी जो है वो आपका आने लगेगा, ठीक है। तो अगर डीओबी फिल नहीं हो रहा है तो परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पर एक आपसे प्रशैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम मांगता है जो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। उस प्रशैक्षणिक योग्यता को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तुरंत ही जो है वहाँ पर आपका जब हम डीओबी के कॉलम की बात करते हैं वो आपका जो है एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए फिल किया गया है 11-12 के लिए, और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते ही प्रशैक्षणिक योग्यता को सेलेक्ट करते ही डीओबी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आपकी काम करने लगेगी, ठीक। यहाँ पर बाकी चीज़ें आप आराम से फिल कर सकते हैं। आपका जेंडर की हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप धारण करते हैं, बिल्कुल धारण करते हैं, भारत के नागरिक, बिहार के नागरिक हैं कि नहीं है उसके हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर दोगे। नीचे चलते हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं, ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ओटीपी आपका आएगा यहीं से। जब हम पहले स्टेप की बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन में ओटीपी आएगा, आप उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद जब हम चलते हैं यहाँ पर आधार नंबर, एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका आधार नंबर और साथ में आधार की पीडीएफ अपलोड होगी और सभी में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उनका मैक्सिमम साइज़ 100 किलोबाइट ही है, जैसे प्रीवियस उसमें था, जो प्रीवियस फॉर्म में था, ठीक है। जब हम सिग्नेचर की बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, वो 15 किलोबाइट तक का होना चाहिए मैक्सिमम, मतलब इससे नीचे ही आप रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर चलते हैं, एड्रेस की बात होगी, आप अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। फिर जब बात आती है इस ऑप्शन को लेकर के, तो आपके द्वारा उत्तीर्ण दक्षता या पात्रता परीक्षा, ध्यान रखिएगा दक्षता परीक्षा उन्हें चूज करना है जो 2012 से पूर्व जो नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए यह ऑप्शन है। ये आपका एफिशिएंसी टेस्ट था जो वो पास करके आए थे। बाकी जो अभी हैं उसके बाद से, मतलब आपकी अगर हम बात करें, आप सीटेट हो, आप एसटेट हो, तो आप पहले वाले ऑप्शन को यानी कि पात्रता या फिर दक्षता और पात्रता परीक्षा को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप पूछेगा वो आपसे कि इनमें से आप कौन सी दक्षता या पात्रता परीक्षा को आप जो है धारण करते हैं। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा आप फिर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 6 to 8 के लिए हैं तो आप या तो बीटेट पेपर 2 या फिर सीटेट पेपर 2 में आपके 90 मार्क्स 150 में होने चाहिए। अदर स्टेट की बात करते हैं, बाकी जो बिहार के निवासी हैं वो उसके हिसाब से उन्हें 82 मार्क्स और उस पर वो जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो 6 to 8 के लिए ये हो जाएगा। अगर हम 9-10 के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको एस्टेट पेपर 1 में पास होना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, अगर मान लीजिए आपका इन सब्जेक्ट्स में नहीं आता है, जैसे अरबिक है, पर्शियन है, इनमें 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, हिंदी इंग्लिश में 4 साल का है, मान लीजिए इनमें से आपका सब्जेक्ट नहीं आता है तो आप अन्य विषय को चूज़ यहाँ से कर लीजिएगा। सेम यही काम आपको स्टेट पेपर 2 का जो दिया हुआ है इसके लिए करना है, ठीक है। ये आपका क्या है 11-12 के लिए है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इन दोनों में नहीं आता है तो आप अन्य विषय को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर साइंस इसमें नहीं दिया हुआ था तो अन्य सब्जेक्ट को, अन्य विषय को चूज़ कर लिया गया है, ठीक है।
अब बात आती है कि यहाँ पर अब आपको डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है। तो जैसे आपने अगर 6 to 8 का किया है तो आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, किसका, सीटेट पेपर 2 का या बीटेट पेपर 2 का। अगर आप 6 to 8 है तो सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको डालना होगा, ठीक। अगर एस्टेट पेपर 1 है 9-10 के लिए तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डालना होगा। और यहाँ पर अगर हम 11-12 की बात करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ पर दिया हुआ है। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी जब एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 की बात करें जो अभी आपका सितंबर में हुआ है, तो चूंकि ऑनलाइन कॉपी, वेब कॉपी ही उसकी आई है, और ऐसे में जब हम सर्टिफिकेट नंबर की बात करते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। उसमें आप देखिएगा BSEB यूनिक आईडी लिखा होगा, BSEB यूनिक आईडी सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वही यूनिक आईडी आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा। बाकी रिजल्ट सभी का 3 अक्टूबर 2023 को आया था, तो यहाँ पर देखेंगे 3 अक्टूबर 2023 की डेट जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। आगे यहाँ पर प्रशैक्षणिक योग्यता जो भी है आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे, 9-10 एवं वर्ग 11-12 दोनों के लिए अगर आप फिल कर रहे हैं तो आप इसे चूज़ करेंगे, ठीक है। 9-10 के लिए ये है, यहाँ पर दिया हुआ है विशेष अध्यापकों के लिए केवल संगीत विषय है, केवल कंप्यूटर विज्ञान है, तो इस तरीके से आप इसे चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर केवल चूज़ किया गया है तो सब्जेक्ट आपका जो है कंप्यूटर विज्ञान, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा, इसे आपको लिखना नहीं होगा। 11-12 टीचर के लिए पोस्ट अप्लाइड फॉर नीचे लिख करके आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर बात आती है 11-12 की। अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कि आपने ये जो आया है यहाँ पर, जो आप इस समय इसमें देख पा रहे हो, ये आपको सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा कि आपकी योग्यता क्या है। और आप इस पे जैसे देखेंगे कि बीटेक है हमारा कंप्यूटर साइंस IT से, आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो वो फिर ये वाला कॉलम आपका जो है खुल करके आ जाएगा। और इसमें आपसे एग्ज़ाम पास किया है आपने, कौन सा सब्जेक्ट, स्ट्रीम क्या कुछ रहा है, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा है, पासिंग ईयर ये है, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कितने मार्क्स थे, कितने में, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। मतलब आपको ये चीज़ डिस्प्ले होंगी, आपको ये चीज़ इसमें इन ऑप्शंस में आपको फिल करना होगा, ठीक है। पोस्ट प्रायोरिटी में 11-12 में आप 1 डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, वही पोस्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी। जैसे मल्टीपल कोई चूज़ करता है तो मान लीजिए 11-12 में आपने 1 डाला, फिर 9-10 का भी आप भर सकते हो तो आपने उसमें 2 डाल दिया, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, ये वो जिले हैं जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। ये आपका परीक्षा केंद्र बिल्कुल से नहीं है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा केंद्र आपका कहीं भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन आपसे मांगे जाएंगे, इन्हीं में से कोई एक मिल सकता है आपको, या इनमें से कोई भी आपको नहीं मिल सकता, कोई और आपको दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके रैंक के ऊपर, आपकी मार्क्स के ऊपर। जो आपका पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जब हम आगे चलेंगे तो आपका ऑनलाइन फ़ोटो, अब ध्यान रखिए, ये सब फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे, फ़ोटो आपकी ऑनलाइन कैप्चर होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। पीछे बैकग्राउंड आप हल्का बैकग्राउंड रखिएगा, शर्ट वगैरह ज़्यादा चमकीली ना हो, वाइट शर्ट कोशिश करिए, या थोड़ा सा हल्के कलर में आप पहन करके उसके बाद बैठें, तो ये ऑनलाइन पिक्चर जो है यहाँ से आपकी ये कैप्चर करेगा। उसके बाद अपना जो इंग्लिश का साइन है और जो हिंदी का साइन है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज़ मैंने आपको बता दिया है, उसमें पिक्सल्स भी दिया हुआ है, 220 गुणे समथिंग होगा, उसे भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से चीज़ें ये अपलोड करिएगा, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर पेमेंट शुल्क जो भी होगा, ये आपका तो एक जो चूँकि ये कंप्लीट फॉर्म है आपका, तो ये बाद में आपको शो कराएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद आपको पेमेंट करना होगा, एंड आफ्टर दैट आपका कंप्लीट फॉर्म ओपन होगा, ये बात याद रखिएगा। उस कंप्लीट फॉर्म को आप फिल करिएगा, सबसे लास्ट में आपका ये जो है फोटो और साइन सारी चीज़ें होंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बरवे प्रिंट को निकालकर हार्ड कॉपी की 2 प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ये सब कुछ अपने पास आप रख लेंगे। रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, ध्यान रखिएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिया है। और फिर उसके बाद जो होम स्क्रीन पर आपको दिखेगा जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, जब आप कंप्लीट फॉर्म अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो कंप्लीट फॉर्म है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। और एक ये वेलफेयर डिपार्टमेंट का दिया है, तो ये आपको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जो दूसरी वाली एक वैकेंसी उसमें थी कल्याण विभाग वाला, उसके लिए है। तो नॉर्मल वैकेंसी के लिए आप देखोगे इस वाले फॉर्म को डाउनलोड आप करके रख लीजिएगा। जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी डिस्प्ले होंगी यहीं पर। आपके एडमिट कार्ड को लेकर के बात करें, कुछ आपके परिवर्तन को लेकर के बात करें, कई लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने गलत कर दिया था, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपने रजिस्ट्रेशन किया, ध्यान रखिए, उसके बाद फीस पे करना होता है। और उसी समय आपको याद आया कि हमने रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ कर दी है, तो आप रजिस्ट्रेशन के कैंसिल पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, कैंसिल रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आप वहाँ पर जा करके अपनी चीज़ों को सुधार कर सकते हैं और फिर से उसे डन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फ़ीस पे कर दिया है तो प्रीवियस फीस जो है आपको रिफंड नहीं होगा, फिर से आपको पे करना होगा,
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डबल रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड, सो कैंसिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर री रजिस्ट्रेशन। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसको हम कैंसिल ना करें और हम दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन कर दें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किसी से भी, तो ऐसे में वो अलाउ नहीं है। आपको ऐसे में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। ऐसे में मतलब किसके लिए, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा कुल मिला के। ठीक है, तो आप री रजिस्ट्रेशन करिए इसे कैंसिल करके। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अभी भी अगर कुछ बचता है यहाँ से तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर। एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया आप सभी का।